बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अप्रैल है और दिन है हफ्ते का। दो तीन चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो बात करेंगे कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है, जो बहनें हैं, उनका पीटीआई से इख्तलाफ आखिर है क्या। और दूसरा बात करेंगे गौहर साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब की बहन नूरीन नियाज़ी साहबा के साथ। लेकिन उससे पहले एक तो कल आपने देखा कि सिर्फ 32 रुपये फ़ी लीटर डीजल कीमत में कमी की गई है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस $35 फ़ी बैरल गिर चुकी हैं। $35 फ़ी बैरल, यानी 30% कीमतें जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में गिरी हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई रिलीफ पाकिस्तानियों को उस तरह से नहीं दिया गया। इस वक्त भी डीजल की कीमत 350 रुपये से ऊपर है फ़ी लीटर। इमरान खान को जब इक़्तिदार से निकाला गया था तो 150 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल था, 145 रुपये मेरा ख्याल है डीजल था। और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत गिराने वालों ने ये कहा था, गिराई तो आपको पता ही है, आप तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि अमेरिका के कहने पे हुकूमत गिरी थी। लेकिन और यहाँ पे किसने सोलतकारी की थी, लेकिन जो पॉलिटिकल फेसेस सामने थे, शहबाज शरीफ, जरदारी, ये सारे ये कह रहे थे कि हम पेट्रोल और डीजल को 70 रुपये फ़ी लीटर पर लाएंगे। और आज सूरत हाल ये है कि 350 रुपये से ऊपर है डीजल की कीमत, और पेट्रोल की कीमत भी आपके सामने है। पेट्रोल की कीमत कम नहीं की गई। और ये अब जो खबरें आ रही हैं, जो कल खबर दुनिया न्यूज़ में छपी थी कि 180 अरब तो सिर्फ जंग के दिनों में इन्होंने जो है वो पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम की जेबों से निकाला है। तो ये और असल में मसला ये है जिस पे मैं आगे आऊँगा, इमरान खान की बहनों को जो पीटीआई से शिकवे हैं, उनमें से एक शिकवा ये भी है कि ये हुकूमत को कहीं पे भी कोई टफ टाइम नहीं देते। अब आप मुझे बताएं कि एज ए अपोजिशन, कल जब पता था इनको कि जुमे वाले दिन कल ऑयल प्राइसेस हुकूमत अनाउंस करनी है, इनका ये काम बनता था कि ये उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हुकूमत को कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस इतनी नीचे आ चुकी हैं, इस फार्मूले के मुताबिक ऑयल प्राइसेस इतनी बनती हैं, और अगर तुमने इतनी ना की तो हम तुम्हें देख लेंगे। कोई बात तो आप करते हैं, कोई बात नहीं की। जब रात को ये खबर आई कि सिर्फ डीजल में 32 रुपये फ़ी लीटर की कमी की गई है, उसके बाद भी पीटीआई की ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना आज अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना हुकूमत को कोई उन्होंने, मतलब ये सबसे बड़ा इस वक्त तहरीक इंसाफ का मसला है कि इनका अवाम से डिस्कनेक्ट है, अवामी इशू से इनका डिस्कनेक्ट है। और अपोजिशन जिस तरह से इनको करनी चाहिए उस तरह से अपोजिशन नहीं करते, हुकूमत को ये चैलेंज नहीं करते, अवाम की ये तर्जमानी नहीं करते। तो फिर यही होना है जो मुल्क के अंदर हो रहा है। और दूसरा, उस पर खैर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो ईरान अमेरिका के दरमियान मामला चल रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या चांसेस हैं। पाकिस्तान के अंदर तो तैयारियाँ हो रही हैं ट्रंप की आमद की। और ख़ास तौर पे अंसार अब्बासी साहब को आप देख रहे होंगे कि जो वैसे तो दुरूद शरीफ ज़्यादा उनके अकाउंट से ट्वीट्स आते हैं दुरूद शरीफ के, लेकिन पिछले आपने 2-3 हफ्तों में देखा होगा कि इतनी बार उन्होंने दुरूद शरीफ ट्वीट नहीं किया जितनी बार उन्होंने ट्रंप जो है उसके हवाले से और अमेरिका के हवाले से उन्होंने ट्वीट्स किए। वो बहुत खुश हैं, वो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि अब पहले जेडी वैंस आए थे, उनकी मुलाकात होनी चाहिए थी अंसार अब्बासी साहब के साथ, क्योंकि जितने वो एक्साइटेड हैं अमेरिका के हवाले से, इतना तो पाकिस्तान में जब इमाम काबा आते हैं तो उनकी आमद में भी इतने एक्साइटेड अंसार अब्बासी साहब नहीं होते जितने वो अमरीकियों की आमद पे पहले थे, और अब फिर वो बहुत एक्साइटेड हैं। तो ज़ाहिर ये बात हो रही है कि ट्रंप जो है वो आ सकते हैं पाकिस्तान। बहरहाल देखते हैं कि वो किस तारीख को आते हैं और क्या सूरत हाल बनती है, और जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर बाद में बात करेंगे कि क्या चल रहा है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि कल एक खबर आई कि गौहर साहब की इमरान खान साहब की बहन से मुलाकात हुई, और जिसमें गौहर साहब ने इमरान खान साहब की बहन को ये कायल किया कि हमें मज़ामत की बजाय मफामत की तरफ बढ़ना चाहिए। और उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों को कायल कर लिया और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप मफामत के रास्ते पर ही चलें। मैंने उसके बाद नूरीन नियाज़ी साहबा से भी बात की, मैंने बैरिस्टर गौहर साहब से भी बात की, मैंने और भी, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे और 4-5 लोग मौजूद थे, तो मुख्तलिफ लोगों से मैंने बात की कि क्या बात हुई है। तो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि मामला है क्या। पहली बात तो यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो कल गए थे, परसों गए थे लाहौर, जहाँ पे उन्होंने जो असीरान हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, इन सब की, इन असीरान की फैमिली से मुलाकातें की। दूसरा, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स से कन्विक्टेड सिविलियंस की फैमिली से मुलाकातें की। और जब वो मिलिट्री कोर्ट्स के जो सिविलियन जो कन्विक्टेड पाकिस्तानी शहरी हैं उनकी फैमिली से मिल रहे थे, तो वो इसी सिलसिले में इमरान खान साहब की बहन नूरीन नियाज़ी साहबा के पास भी गए, जो हसन नियाज़ी साहबा की वालिदा हैं। तो एक बात तो ये है कि उन्होंने ज़ाहिर है वहाँ जाके और उनको बताया कि वो जो फैमिली से मुलाकातें की और वो सारी चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब की बहनों को ना तो इससे है कि पीटीआई मफामत करे या मज़ामत करे, उनको ये नहीं है। वो उनका सिर्फ एक सवाल है
कि आप ना मफाहमत कर रहे हैं, ना आप मज़ामत कर रहे हैं, ना आप हुकूमत के लिए चैलेंज हैं। और हालात इस वक्त वो कहती हैं कि ये हैं कि इमरान खान 5 माह होने वाले हैं, इमरान खान के साथ बहनों की कोई मुलाकात नहीं हुई। 5 माह होने वाले हैं, इमरान खान को 3 बार हॉस्पिटल ले जाया गया, एक बार मजीद ले जाया जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनकी फैमिली से ना तो उनकी फैमिली वहाँ पर उस दौरान मौजूद रही, ना उनके ज़ाती मौलिजीन वहाँ पर मौजूद रहे। उनका कंसर्न यह है कि इमरान खान की रिहाई तो दूर की बात है, इमरान खान से मुलाकातें तो दूर की बात है, इमरान खान को इलाज की सहूलियात भी नहीं मिल रही। इमरान खान साहब की बहनों का कंसर्न यह है कि इमरान खान साहब के जो मुकम्मल ब्लड टेस्ट होने चाहिए वो नहीं हुए। इमरान खान साहब की बहनों का ये कंसर्न है कि इमरान खान साहब के जो क्लॉटिंग हुई थी, जो आँख में क्लॉटिंग हुई थी, तो वो क्लॉटिंग हुई क्यों, इसको डायग्नोज नहीं किया गया। इमरान खान साहब की बहनें ये समझती हैं कि इमरान खान साहब का शिफा इंटरनेशनल में जो मुकम्मल टेस्ट होना चाहिए था, चेकअप होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इमरान खान साहब की बहनें ये कहती हैं कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो उनके साथ, फैमिली के साथ शेयर नहीं की जा रही। ये उनके कंसर्न हैं, जो उनके बिल्कुल जायज़ कंसर्न हैं। यानी इस वक्त हालात ये हैं कि पीटीआई ना मज़ामत कर रही है, ना पीटीआई मफाहमत कर रही है। और अगर मफाहमत में कुछ चीज़ें चल रही हैं, अगर बैरिस्टर गौहर साहब की अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं, अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की चल रही हैं, अगर किसी और की चल रही हैं, तो उससे कम से कम इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो आगाह नहीं है। और अगर उनको आगाह कर भी दिया जाए तो उनका मसला, वो ये कहते हैं कि भाई इस सारे से निकला क्या। जो अलीमा खानम साहबा ने कहा कि 9 अप्रैल का जलसा आपने मनसूख कर दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बदले में इस निज़ाम ने आपको क्या दिया है? कुछ दिया है? पिछले 4 साल में जब जब पीटीआई से वादे हुए, क्या कोई वादा पूरा हुआ? हर बार डिसीव किया गया, हर बार धोखा किया गया। आप एक और चीज़ देखें कि जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई तो हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और पीटीआई भी खड़ी हुई, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया का जहाज़ गिराया, एक खुशी थी, पूरी कौम एक पेज पर आ गई। अच्छा, उसके बाद जिसका एवरेज आईक्यू लेवल भी था ना, और जिसके अंदर कोई 3% भी हुब्बुल वतनी थी, उसने भी ये कहा कि अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर होंगे, जबर बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत का खात्मा होगा। अब थोड़ा सा एहसास होगा कि इस वक्त पूरी कौम एक पेज पर है, एक पूरी कौम मुतहद है, तो अब पाकिस्तान के अंदर जो जबर और बर्बरियत है इसको कम किया जाए, अपने लोगों को करीब किया जाए। ये हमारे ही लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, और इन्होंने साबित कर दिया है कि इनके लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या पीटीआई के लिए कोई आसानियाँ हुई? नहीं, पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ गई, इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ गई, इमरान खान की आइसोलेशन बढ़ गई, बुशरा बीबी की तकलीफ बढ़ गई। उसके बाद इमरान खान की आंख की बिनाई चली गई, उसके बाद बुशरा बीबी की आंख की बिनाई चली गई, उसके बाद इमरान खान की बहनों की मुलाकातें बंद हुई। तो उस वक्त के बाद चीज़ें पीटीआई के ख़िलाफ़ ज़्यादा ख़राब हो गई। अच्छा, इसी तरह से अब भी मसला ये है कि ये जो टॉक्स पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, तो ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी को इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान का हर जगह नाम आ रहा है। लेकिन जो हुकूमत के करीबी और ये जो टाउट्स हैं, वो जब ये तासुर देते हैं कि ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है, इसके बाद 2-3 शख्सियात बहुत मजबूत हो जाएंगी, और उसके बाद वो इमरान खान को मार भी देंगे तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और अमेरिका के इतने मजीद करीब आ जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर वो जो मर्जी करेंगे उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, और उसके बाद अगले 10 साल तक भूल जाएं कि मुल्क के अंदर कोई और आएगा, यही निज़ाम चलेगा। तो इसका मतलब यह है कि फिर आप पाकिस्तान के लिए, आप इसको पाकिस्तान के लिए नहीं समझते, आप इसको चंद शख्सियात के लिए समझते हैं, तो ज़ाहिर है फिर इसका रिएक्शन आएगा, फिर लोग जो बातें कर रहे हैं फिर वो लोग वही बातें करेंगे। तो अगर ये शहबाज शरीफ को जब ये बात हो रही थी कि यहाँ पे पाकिस्तान में टॉक्स होनी है, अगर पाकिस्तान का एहसास होता शहबाज शरीफ को, सबसे पहला वो काम क्या करते? वो चल के जाते अपोजिशन के पास, उन्हें जाके कहते हैं कि आपने ये 9 अप्रैल का जलसा मनसूख किया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ये मुल्क का मामला है और मैं आपको बताने आया हूँ कि ये किस किस तरह के मामलात हैं। और साथ ही कहते कि जनाब मैं हर दूसरे दिन मुलाकात करूँगा अपोजिशन के साथ, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड्स हैं या जो उनके पार्लिमानी लीडर्स हैं, जो मुतलका लोग हैं, उनके साथ मैं मुलाकातें करूँगा, उनको मुसलसल मैं अपडेट रखूँगा कि पाकिस्तान इस मामले में क्या कर रहा है। अगर तो शहबाज शरीफ ये समझते कि ये वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के जो असल स्टेक होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान के अवाम है, और पाकिस्तान के अवाम ने किसको वोट दिया है? वो तो उन्होंने इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को दिए, इनको तो दिए ही नहीं थे जो सख्तों के ऊपर बैठे हैं। चलो जैसे तैसे इनको बिठा दिया गया, इनको मुसलत कर दिया गया, हो गए ना मुसलत, बैठे हैं ना, ये कम से कम इतना एहसास कर लेते कि उनको ऑन बोर्ड रख लेते पीटीआई को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को उन्होंने वो भी नहीं रखा। तो बात कहने की ये है कि इमरान खान साहब की बहनों का, एक तो उस मुलाकात में कोई इमरान खान की बहन नूरीन नियाज़ी साहिबा ने बैरिस्टर गौहर साहब को ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है आप मज़ामत ना करें, आप मफामत करें, ना ही उन्होंने ये कहा कि आप मज़ामत करें, उन्होंने ये कुछ नहीं कहा। उन्होंने
सिर्फ एक उसमें ये बात की, उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो सिविलियंस कन्विक्टेड लोग हैं, उसमें उन्होंने कहा कि आप हसन न्याजी को छोड़ दें, बाकी जो हैं जो बिल्कुल आम पाकिस्तानी, बिल्कुल आम, जिनका कोई उनका पहले कोई उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं था, जिन्होंने आगे भी ना उन्होंने टिकट लेने हैं ना उन्होंने सियासत करनी है, उनको उनके साथ जेलों में जो सलूक किया जा रहा है, जो उनको अपील का हक देने के लिए कानून साजी होनी थी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना था, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा इनकी अपीलें नहीं सुनी जा रही, लाहौर हाई कोर्ट अपीलें नहीं सुन रही, केस लगते हैं, बैंक टूट जाते हैं, फिर तारीख नहीं लगती। उन्होंने कहा कि एक तो इनकी केसेस लगवाने के लिए कुछ करें, दबाव बढ़ाएं, इनके लिए आवाज़ उठाएं, इनको कोई आप वो दें, इनका कोई एहसास करें। उन्होंने ये सारी बातें ये की। उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने ना तो ये कहा कि आप मज़ामत करें, ना ये कहा कि मफामत करें। ये मामला वो कहती हैं कि पार्टी के ऊपर है कि वो जो भी करें, उनको तो रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट क्या चाहिए कि उनको अपने भाई से मुलाकात चाहिए, उनको अपने भाई की रिहाई चाहिए, उनको बुशरा बीबी का प्रॉपर इलाज चाहिए। तो ये उनके मुतालबात हैं और ये मुतालबात उनके जायज़ हैं। देखें, मसला ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो पीटीआई और इमरान खान साहब की फैमिली के दरमियान एक इख्तलाफ की फ़िज़ा बन गई है, उससे पीटीआई को और इमरान खान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया इस वक्त 70-80% पार्टी के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। और अब आप देखें ना, कल जो मर्दान का जलसा है, उसके हवाले से एक कंपेन पूरी चल रही है कि उसका बाइकआउट किया जाए। ओ भाई, वो तो इमरान खान ने जेल से कहा कि आप केपी में जलसा करें, कोई ये पीटीआई की तंजीम का फैसला तो नहीं है, ये तो इमरान खान का हुक्म है। और उस इमरान खान के हुक्म पे होने वाले जलसे के हवाले से सोशल मीडिया पे कंपेन चल रही है। अच्छा, तो इसलिए ज़रूरी ये है, जो मैं समझता हूँ, कि इमरान खान साहब की तीनों बहनें, महमूद खान चकजई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, सुहेल आफरीदी साहब, इन सबको एक बार बंद कमरे में बैठना चाहिए, इनको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। जो पार्टी अगर कहीं इंगेज्ड है, जो उनकी अगर कोई बातचीत चल रही है, अगर कोई उनकी इंगेजमेंट चल रही है, तो वो भी इमरान खान की बहनों को बताएं और उनकी भी सुने, और आपस में डिस्कशन के बाद एक फैसला करें कि हमने क्या करना है। इस वक्त पीटीआई ना तो मज़ामत कर रही है ना मफामत कर रही है, और अगर मफामत कर रही है तो उसकी कम से कम तफसीलात किसी को नहीं पता, और ग्राउंड के ऊपर भी उस मफामत के नतीजे में किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है। तो जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि इमरान खान साहब की बहनों ने कोई उनको ये नहीं कहा कि बिल्कुल आप मफामत करें, बातचीत करें, ना उनकी ये डोमेन है, ना उनका ये इसमें कोई किरदार है। वो उनका पीटीआई से इख्तलाफ सिर्फ एक है कि पीटीआई इस वक्त इस निज़ाम के लिए कोई चैलेंज नहीं है। उनका इख्तलाफ पीटीआई से यह है कि पीटीआई इतना भी दबाव नहीं बढ़ा पा रही है कि इमरान खान तक ज़ाती मौलिजीन को एक्सेस मिल जाए। वो कहते हैं कि पीटीआई इस वक्त इतनी गैर अहम है इस निज़ाम के लिए, और इतनी वो है अब बेज़रर है और इतनी गई गुजरी है कि वो किसी मामले में इनको मुँह ही नहीं लगाते। ये बात उनकी ठीक है। दूसरा उनका भी यह है कि आप अवाम की बात नहीं करते, आप अवामी इशूज़ पे बात नहीं करते, आप इस हुकूमत को, इस निज़ाम को टफ टाइम नहीं देते, आप इस निज़ाम के लिए चैलेंज नहीं हैं, तो ये निज़ाम तो पहले से ज़्यादा जबर बरबरीत और फसाइयत की तरफ बढ़ रहा है। तो इससे तो नुकसान तो इमरान खान को होगा, बाकी तो सब बाहर हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में कौन है? इमरान खान और उनकी आलिया बुशरा बीबी। मिलिट्री कोर्ट्स के कन्विक्टेड जो लोग हैं वो 51-52 पीटीआई के वर्कर्स गुजरांवाला से, जिन बेगुनाहों को 5-5 साल की सज़ा हो गई और 3 साल होने को हैं, और आलिया नीलम उनके केस जमानत के केस नहीं सुन रही, केस नहीं लगा रही। मतलब फिर ये जो असीरान है, डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह, ये तो मसला बात ये है, मूसा बिर्क अभी तक जबरी तौर पे गुमशुदा है, और वो जो सलमान और जुनेद है जिनको यूएई में उठाया हुआ है, वो आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। तो मसला ये है कि इमरान खान साहब की बहनों का ये वाली बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है कि पीटीआई को कोई ऐसा तो इतना तो कम से कम दबाव बढ़ाना चाहिए कि कम से कम इमरान खान तक डॉक्टर्स को रसाई तो मिल जाए, उनके डॉक्टर्स को, जो कि नहीं मिल रही। तो ये उनका एक पीटीआई के साथ इख्तलाफ है। बाकी वो ये समझती हैं कि पीटीआई की मतलब लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दे ली हैं, आम लोगों ने गोलियाँ खा ली, आम वर्कर्स ने, हज़ारों लोगों के घरों में चादर चादवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, 1 लाख के करीब लोगों के ऊपर FIRs हुई हैं, हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए हैं, सैकड़ों लोग आज भी जेलों में हैं। ये सारी कुर्बानियाँ दी हैं। उनका सिर्फ ये है कि अब जो ओहदेदारान हैं वो कुर्बानी दें, वो आगे हैं, वो आएँ। अगर कोई अरेस्ट हो जाता है तो वो कहती हैं कि अगर इमरान खान जो है वो 1000 दिनों से वो जेल के अंदर है,
तो अगर कोई और एक महीने के लिए चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। अभी देखें ना कि जो पिछले मंगल को जब उन्होंने कहा था कि उहदेदारान आए तो 50-51 लोग गिरफ्तार हुए, अभी वो जुडिशल हो गए, लेकिन दी उन्होंने कुर्बानियाँ, उन लोगों ने दी कुर्बानियाँ, वो आए, वो गिरफ्तार हुए, तो उहदेदारान क्यों नहीं हो सकते। देखें जिस दिन अडयाला के बाहर पीटीआई के तमाम एमएनएस, तमाम एमपीएस, तमाम टिकट होल्डर्स आ गए, तो अगर ये बनते हैं 1000 तकरीबन 1000 एमएनए एमपीए सैनिटर्स टिकट होल्डर्स अगर आ जाएं तो, और 1000 तकरीबन चलें, आप कह लें कि और कोई इनके अहदेदार आ जाएं, 2000 ये आ जाएं, तो इनकी वजह से 5-5, 10-10 लोग तो इनके पीछे ही आ जाएंगे, तो ये कितनी तादाद बन जाएगी। ठीक है, तो जिस दिन, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा एक और बात है, अगर पीटीआई ये समझती है कि खान साहब की बहनों की ये हिकमत अमली ठीक नहीं है कि वो अडयाला के बाहर जाती हैं, तो उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, उन्हें कहें जी आपकी हिकमत अमली ठीक नहीं है, हम फिर मुतबादिल दें ना, फिर मुतबादिल दें कि हम ये समझते हैं कि आप अडयाला के बाहर जो जाती हैं ये ठीक नहीं है, हमारे पास प्लान मुतबादिल यह है कि हम ये करेंगे, वो उनको कायल कर लें और उस पर कर लें। लेकिन अगर इमरान खान की बहनें अडयाला के बाहर भी जाना छोड़ दें तो फिर तो इमरान खान का तो जिक्र ही कहीं नहीं होगा, इमरान खान का तो जिक्र ही कहीं नहीं होगा। तो फिर तो आज अगर पीटीआई को और इमरान खान के नाम को किसी ने जिंदा रखा हुआ है तो वो या इमरान खान की बहनें हैं या पीटीआई का सोशल मीडिया है। हाँ, सोशल मीडिया कई जगहों पे गलतियां भी करता है और गलतियां कर भी रहे हैं। अब आप देखें ना कि गौर साहब कल गए, परसों गए, अब गौर साहब परसों वहाँ पे गए हैं, तो अब गौर साहब को तो नहीं पता ना कि मतलब वहाँ पे कौन कौन इकट्ठा है, को गौर साहब ने तो लिस्ट नहीं दी। वहाँ पे कुछ वकीलों को नहीं होना चाहिए था वो थे, कुछ को होना चाहिए था वो नहीं थे, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके ऊपर आप गौर साहब के खिलाफ इतनी कंपेन नहीं चला सकते। अच्छा एक तस्वीर चली कि सुहेल आफरीदी साहब के साथ एक वकील खड़े कि जी ये तो इन्होंने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। अब सुहेल आफरीदी पंजाब के वकीलों को तो आम वकीलों को नहीं जानते, अगर वो 9 मई के बाद पीटीआई छोड़ गया था और तो फिर जाहिर है वो सुहेल आफरीदी को तो नहीं पता ना, वो तो सुहेल आफरीदी के पास तो पूरे मुल्क से कल जो है वकील रहनुमा और वकला तंजीमों के लोग आए हुए थे, तो अब सुहेल आफरीदी को तो नहीं पता था कि ये जो मेरे साथ तस्वीर बनवा रहा है ये 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया था, हुई या नहीं हुई वो अलग बात है। तो अब उसके ऊपर सुहेल आफरीदी के खिलाफ कंपेन शुरू हो गई। जहाँ पे सुहेल आफरीदी पे जायज़ तनकीद है वो बिल्कुल ठीक है कि सुहेल आफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट मनसूख कर दिए, ख़त्म कर दिए, कोई समझ नहीं आती कि क्यों ख़त्म किया। ईद के बाद माह रमज़ान में ठीक है, माह रमज़ान में इन्वायरमेंट कुछ और होता है, लेकिन ईद के बाद वो एक जगह पे भी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए नहीं गए, ये तनकीद उनके ऊपर बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ मामलात हैं, ये सूरत हाल है, देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मर्दान जलसे के हवाले से बात करेंगे कि उसमें मुमकिनात क्या हैं, क्या चीज़ें होने जा रही हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।